हेलो दोस्तों, तो आप लोग जुड़ गए हैं थॉट बॉक्स सोनाली के साथ एंड ये मेरा ब्रांड न्यू चैनल है, तो प्लीज गाइस कीप सपोर्टिंग। तो बिना वक्त जाए किए हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जो है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बीच कनेक्शन। तो मैं अपने टॉपिक की शुरुआत आपको एक लड़की की रियल स्टोरी से करके बताती हूँ। एक लड़की थी जो एक टाइम पे मुझे बहुत मिल रही थी, बहुत अच्छा खाना बनाती थी, बातचीत का तौर तरीका बिल्कुल गजब, सुंदर थी, सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे, बहुत क्रिएटिव माइंड थी। पर पता है फिर भी उसने एक दिन मुझे क्या बोला? दैट शी वांट टू डाई। यस रियली, मैं खुद शॉक्ड थी कि इसको क्या कमी है, मतलब क्या हो गया। पर पता है रीजन क्या था? रीजन ये था कि उसे लगता था उसके पेरेंट्स उसे या तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं या फिर उसे किसी भी चीज के काबिल नहीं समझते हैं। वो बस अपने आप को साबित करने में लगी रहती थी, शायद वो इसलिए इतनी अच्छी बन गई थी। और वहीं एक लड़का था जिसको मैं जानती थी, जिसका कोई भी अच्छा काम सीखने में कोई मन नहीं था, लड़ाई झगड़ा, दूसरों को तंग करना और सारे उल्टे काम करना। पर फिर भी उसके पेरेंट्स को इतना सा भी ये नहीं था कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ मिसिंग है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट था हमारा बेटा तो हीरा है, ही इज परफेक्ट, शी इज परफेक्ट का कॉन्सेप्ट जिनका अपने बच्चों के लिए होता है, ये बहुत खतरनाक है। अब ये रिलेट कहां से करते हैं? यही बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, जब ये बूढ़े हो जाते हैं, तब उस टाइम पर जब बुढ़ापे में ये लाचार हो जाते हैं और इनका बच्चा इनको ठीक इसी तरह ट्रीट कर रहा होता है, कोई ध्यान नहीं देता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता, कुछ भी नहीं, तब उनको रियलाइज होता है कि ये तो हमारे हाथ से निकल गया। अगर प्रॉपर्टी हमारे नाम न होती है तो हमें वृद्धाश्रम बिठा देता, बहू ऐसी है, बेटा वैसा है, ऐसे ऐसे थॉट्स इनके दिमाग में तब चलते हैं। तब उनको रियलाइज होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तो हमने कभी सिखाया ही नहीं। फिर ये चार लोग में बैठते हैं और उन्हें सजेस्ट करते हैं हमारे तो निकल गए हाथ से, तुम अपने अपने संभाल लो। और ये जो अपने अपने संभाल लो वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत डरावना है, जिससे दो लोग तो डेफिनेटली डर जाते हैं, जिनमें से एक थे उस लड़की के पेरेंट्स। ऐसा नहीं था कि वो उसे ट्रस्ट नहीं करते थे या उसे लव नहीं करते थे, क्योंकि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत लव करते हैं, पर उनके अंदर डर था। और वो डर कैसा था? शायद कि कहीं हमारा बच्चा बिगड़ ना जाए, कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए, लोग क्या कहेंगे, या फिर कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए, ये डर था। अब ये डर आया कहां से? वो इसी अपने अपने संभालो के कॉन्सेप्ट से आया, और ये ऐसे ही चलता रहता है। इसको रोकने के लिए क्या करना है? मैं अपनी बात आपको एक एग्जाम्पल के जरिए कहना चाहूंगी, और मेरा एग्जाम्पल है रथ का घोड़ा। एक रथ है, जो रथ है वो फैमिली है, और जो सारथी हैं वो घर के पेरेंट्स या बड़े लोग हैं जिनके हाथ में बागडोर है, और जो घोड़ा है वो घर के बच्चे हैं। अब होता क्या है, जो घोड़ा होता है वो धीरे धीरे निरंतर गति सीखता रहता है, तब जाकर वो युद्ध के लिए परफेक्ट घोड़ा बनता है। स्टार्टिंग से वो परफेक्ट नहीं होता है। ठीक ऐसा ही ग्रोइंग चिल्ड्रन के साथ होता है। जो घोड़ा है, अब उसको अगर सारथी ये करे कि तू चलता जा चलता जा चलता जा चलता जा, तो उससे कोई गलती ही नहीं हो सकती, मैं मजे से बैठा हूं, मुझे कोई फिक्र नहीं, तो उस रथ का बेड़ा गर्क निश्चित है। अब जैसा कि मैंने कहा था, रथ फैमिली है और घोड़ा बच्चा है, सारथी पेरेंट्स है। तो यहाँ ये पेरेंट्स वही वाले पेरेंट्स हैं जो उस लड़के के पेरेंट्स थे, जिनको कोई फिक्र नहीं थी पूरे टाइम, और बेड़ा गर्क के टाइम पे उन्हें याद आया कि ये तो हमारी गलती थी, हमने लापरवाही करी। और वहीं दूसरी चीज है
कि इन्हीं से जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बहुत ही ज्यादा, और वो ऐसी अपने हाथ में बागडोर को लगाम समझ के ऐसा तान लेते हैं कि घोड़ा चल ही ना पाए। ऐसा भी नहीं होता। जैसे अगर घोड़ा चल रहा है और उसने गलती करी और अब उसकी लगाम सारथी बहुत जोर की थाम ले और छोड़े ही ना, तो वो घुटने लगेगा। ऐसे ही बहुत ज्यादा सख्ती से, बहुत ही ज्यादा हर चीज कंट्रोल में रखने से बच्चे भी घुटने लगते हैं। उनको लगता है कि पेरेंट्स को हम पे यकीन नहीं है, या फिर हम इस काबिल नहीं है कि हम कुछ कर सकें। क्या हम सच में इतने डम्बू हैं? ऐसे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आने लगते हैं। सीधी बात है, जैसे संस्कृत की एक कहावत है, अति सदैव वर्जित, चाहे वो किसी भी चीज में हो। ट्रस्ट के नाम पे बिल्कुल लापरवाह हो जाना भी नुकसानदायक है, और सतर्क रहने के नाम पे बिल्कुल ही अतिक्रमण करना वो भी नुकसानदायक है। करना क्या है ये सबको पता है, तालमेल बिठानी है। जैसे सारथी घोड़े को ढील देकर रखता है और घोड़ा चलता जाता है, परंतु वो सतर्क रहता है। मैं बहुत ज्यादा हिंदी, शुद्ध हिंदी की वर्ड यूज कर रही हूं, पर क्योंकि रथ का एग्जाम्पल है इसलिए कंफर्टेबल हो रही हूँ थोड़ा, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो सतर्क रहता है। जैसे ही घोड़ा गलत दिशा में जाने लगता है तो वो उसे थाम लेता है, और जैसे ही उसे लगता है कि अब सब ठीक है, वो फिर से ढील देता है और फिर से घोड़ा रथ को दौड़ाने लगता है। यही तालमेल हमें अपनी बच्चों के साथ बिठानी है, बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ बिठानी है। उनको जरूरत है एक विश्वास की, ढील की, और एक इस विश्वास की कि अगर कुछ होता है तो हमारे पेरेंट्स हैं हमें थामने के लिए, वो देख लेंगे, वो हमें संभाल लेंगे, हम अकेले नहीं हैं। और दूसरा, एक ये वाला उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है इससे कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, तभी तो हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं। और इससे जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है वो और अच्छे से ग्रो करते हैं और हैप्पीली ग्रो करते हैं। इस तालमेल बिठाने की वजह से ही हैप्पी फैमिली का कॉन्सेप्ट क्रिएट हो पाता है। इतनी सिंपल सी बात है, पर फिर भी बहुत सारी फैमिलीज में ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब उस लड़की की मैं हेल्प कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मैं पर्सनली तो उसे कुछ गाइड नहीं कर पाई, पर मेरे दिमाग में ये बात बहुत ज्यादा चल रही थी, तो इसीलिए मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर बनाई है। और अगर मेरा थॉट आपको अच्छा लगा और अगर तो इसे शेयर कीजिए, और अगर मेरे थॉट से किसी भी बच्चे की और पेरेंट्स की ये तालमेल बिठाने में थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे और थॉट्स आप सुनना चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस करें फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।